बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ और 21 रमज़ान मुबारक ये वो दिन है कि जिस दिन को हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शहादत के दिन के तौर पर मनाया जाता है या आपकी शहादत का जिक्र किया जाता है। आज हम बरकत के लिए हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की सीरत पाक के चीज़े चीज़े नुक़ूश आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की विलादत जैसे कि मशहूर रिवायात के एतबार से कि काबतुल्लाह शरीफ में हुई और आपने सबसे पहले आंखें खोलकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, यानी औलाद की कसरत थी। लिहाजा जब मक्का मुकर्रमा में कहत हुआ तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास है और कहा कि हमें उनकी कुछ ना कुछ कफ़ालत का अहतमाम करना चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने अपनी कफ़ालत में ले लिया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली आ गए और हुज़ूर की बारगाही में आपका बचपन और जवानी पूरी गुजरी। लिहाजा हम इस एतबार से कह सकते हैं कि कोई शख्स किसी न किसी का उस्ताद होता है, कोई ना कोई किसका मुअल्लिम होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उलूम अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो उलूम अता फरमाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद ये कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो उलूम मुझे अता फरमाए उसकी मिसाल देते हैं। कहते हैं जिस तरह एक परिंदा अपनी चोंच में कोई दाना लेकर उसे अपने बच्चे की चोंच के अंदर डालता है ताकि वो दाना या रिस्क आगे पीछे ना हो बल्कि उसके पेट में चला जाए, तो कहते हैं कि यही मामला मेरे साथ रहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे इसी तरीके से इल्म अता फरमाया। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने बड़े बड़े फैसले, कितने बड़े बड़े मामलात हो, आपको तमाम फैसलों में नुमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का फैसला नजर आएगा। और क्यों ना हो, आप अपने इल्म की वजह से, अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से वो मकाम हासिल कर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आने वाले तीनों खुलफा के आप मुशीर खास रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला, इन तीनों के आप मुशीर खास रहे और आप मशवरे दिया करते थे कि हम इस मामले को यूं कर ले तो कैसा होगा। वो आपके सामने वसा रखते थे, कोई फैसला होता था कहते थे अली आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहा करते थे मेरी राय में इस फैसले को यूँ होना चाहिए, इस मामले को यूँ होना चाहिए, इस मसले को यूँ होना चाहिए। तो आपकी राय को कबूल किया जाता था क्योंकि उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो झलक हमें नजर आती है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात गिरामी में बकसरत नजर आती है। दूसरी गुजारिश इस एतबार से यह है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत में कसरत से अहादीस मौजूद है और ये भी उलमा ने लिखा है कि जिस कसरत से अहादीस हज़रत अली की शान में बयान की गई हैं किसी और की शान में उस कसरत से, यानी तादाद के एतबार से उस कसरत से अहादीस किसी और की शान में बयान नहीं की गई। बरकत के लिए मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के चेहरे को देखना इबादत है। तो सहाबा किराम का यही शुगल हुआ करता था, हज़रत अली के चेहरे को देखा करते थे। कोई पूछता क्यों देख रहे हैं, कहते थे कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि हज़रत अली के चेहरे को देखा जाए कि इनके चेहरे को देखना इबादत है। दूसरा, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के दरमियान ये बात मशहूर थी, कहा कि मोमिन हज़रत अली से मोहब्बत करता है और मुनाफिक हज़रत अली से बुग़्ज़ रखता है। और यही फरामीन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में भी बयान फरमाए। हज़रत अली और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यार और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का हज़रत अली पे एतमाद का मामला देखिए कि आप ही वो हस्ती हैं जिन्हें नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात अपने बिस्तर पर सुलाया और फरमाया अली जब मैं चले जाऊँ यहाँ से मदीना मुनव्वरा तुम बाद में आ जाना, लेकिन आज तुम इस बिस्तर पे सो जाओ और सुबह उठना, ये अमानतें हैं लोगों की, ये लोगों के हवाले करना और उसके बाद तुम हमारे पीछे वहाँ पर आ जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला पर एतमाद, अमानतों का सिपुर्द करना और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इन लोगों को अमानतें पहुँचाना और फिर वापस चले जाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस जिम्मेदारी का इंतखाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया हज़रत अली की ज़ात की सूरत में। आप ही वो हैं जिनके लिए नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने डूबे हुए सूरज को पलटाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज़ असर को अदा फरमाया। आप ही वो हस्ती हैं
کہ جن کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان سب کے مولا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طریقے سے ان سب کے مولا مولا المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، در کہ اس وقت ہم اس معنی کا بات نہیں کر رہے کہ مددگار ہونا یا ہادی و رہنما ہونا، ہم اس معنی پر بات نہیں کر رہے، ہم حدیث کے استنادوں میں بات کر رہے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یا من کنت مولا فعلی مولا۔ اسی طریقے سے حضرت علی وہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر، حضرت علی اس کا دروازہ۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ میں علم کا شہر، حضرت علی اس کا دروازہ۔ تو علم اور حکمت یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حکمت ہو تو علم کے ساتھ ہوگی، علم ہو تو حکمت کے ساتھ ہو، تبھی جو ہے وہ دونوں چیزیں فائدہ دیں گی۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری وقت میں غسل دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت کے آپ ساتھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ایمان والوں کا حصہ ہے، اور آپ کا بغض یہ منافقوں کی علامت ہے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور ہم کرتے رہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جو شان عطا فرمائیں، اہل بیت کو جو عزت عطا فرمائیں، ان میں حضرت علی صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں۔ لہذا دگنی شانیں آپ کی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو جمہور کا عقیدہ، اور ایک عقیدہ جو امت کو دیا گیا وہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور اس کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آج ہمیں غور کرنا ہے کہ حضرت علی شجاعت و بہادری میں بھی تھے بلند و بالا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ حضور آپ کی آنکھ میں لعاب دہن لگائیں، آنکھیں روشن ہو جائیں، اور آپ ہی ہیں وہ کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ خیبر کا قلعہ وہ فتح کرے گا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو فاتح خیبر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہم نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں کو، سننے والوں کو، اور دیگر لوگوں تک پہنچانے والوں کو میرے رب تبارک و تعالی حضرت علی کی بارگاہ کا خاص فیض عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔